गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम एमबीए के जो स्टूडेंट है उनके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की ये क्वेश्चन पेपर है अप्रैल 2023 की। तो इस क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे प्रॉब्लम है, तो मैं इसके लिए 2 या 3 पार्ट में वीडियो बनाने वाली हूँ। और बाकी के यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है जिनके सिलेबस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर है, तो वो सभी स्टूडेंट ये वीडियो फॉलो कर सकते हैं। एमकॉम की जो स्टूडेंट है, एमकॉम फर्स्ट ईयर के, तो उनके फर्स्ट सेमेस्टर में भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट था बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशल के लिए। तो उनके सिलेबस में भी जो टॉपिक होंगे इस क्वेश्चन पेपर में के, तो वो स्टूडेंट भी ये वीडियो फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको पूरी क्वेश्चन पेपर दिखा देने वाली हूँ अप्रैल 2023 की, और बाद में उसके 1 बाय 1 जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन लेने वाली हूँ। तो पहले हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन पेपर है एमबीए की क्वेश्चन पेपर है। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सेकंड सेमेस्टर की क्वेश्चन पेपर है। एमबीए फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर की 2019 रिवाइज पैटर्न की है ये। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, इनके आंसर मैं आपको बाद में बता दूंगी। 50 मार्क्स की क्वेश्चन पेपर है। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, फिगर्स आर इंडिकेट राइट साइड में, उसके फुल मार्क्स है और कैलकुलेटर अलाउड है। सभी क्वेश्चन के लिए इक्वल मार्क्स है। 2.5 ईयर का टाइम था। और देखिए, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, सॉल्व एनी 5। तो इनको हर एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स थे, तो इस तरह से 10 मार्क्स का ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें 3 में आपको चूज द पेयर्स सॉरी चूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपको कुछ थियरी क्वेश्चन पूछे गए। व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस, एनालिस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड कंपनी, इस तरह से। तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। बाद में सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वहां पर आपको एनी 2 के आंसर लिखने हैं, वहां पर भी 10 मार्क्स का थियरी टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में ए है, जहां पर आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। तो ये प्रॉब्लम मैं आपको अभी सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ। देन उसमें बी क्वेश्चन है, और है वो, मतलब आप ए सॉल्व कर सकते हैं या फिर और बी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, दोनों में से एक सॉल्व करना है आपको। थर्ड क्वेश्चन में ए और बी में से एक। नेक्स्ट जो है वो है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर भी आपको ए और बी दिए गए हैं। एक रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन है, और उसको जो और है वो है आपको कॉस्ट निकालनी है, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लीवरेज अंडर फाइनेंशियल प्लान। तो ये क्वेश्चन था, आप रेशियो को सॉल्व कर सकते हैं या फिर फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लीवरेज को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, वहां पर आपको प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकालनी है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पेपर थी, और हमें अभी इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन लेना है। तो यहाँ पर मैं ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहे हैं, वहां से मैं सॉल्यूशन लेने वाली हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हम अभी सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम क्वेश्चन पेपर में का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पहले सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन 3 में जो ए है वो सॉल्व कर रहे हैं। XYZ has provided the following information: type of capital, book value, market value and specific cost after tax दी गई है। तो टाइप्स ऑफ कैपिटल में इक्विटी कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, डेब्ट है एंड रिटेन अर्निंग है। इसकी मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू इस तरह से 2 कॉलम दिए गए हैं, एंड स्पेसिफिक कॉस्ट आफ्टर टैक्स जो है वो परसेंटेज में दी गई है, और यहाँ पर इनकी टोटल है। तो हमें निकालनी है डिटरमाइन द WACC यूजिंग बुक वैल्यू ऑफ वेट एंड मार्केट वैल्यू ऑफ वेट। तो हमें डबल कैलकुलेशन करना है, एक बार बुक वैल्यू लेकर करना है, एक बार मार्केट वैल्यू लेकर करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मतलब वो जो WACC जो है उसका
मीनिंग है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम कैलकुलेट कर रहे हैं। थोड़ी सी स्क्रीन में बढ़ा देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। ओके, हाँ। तो देखिए हम पहले क्या करेंगे, बुक वैल्यू लेकर कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड, बुक वैल्यू ऑफ वेट। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, बुक वैल्यू ऑफ वेट से कैलकुलेशन करेंगे। आप यहाँ पर रोमन नंबर 1 भी लिख सकते हैं, जैसा कि हमें प्रॉब्लम में बताया है। तो यहाँ पर हम जो कॉलम करेंगे, वो जो कॉलम है, पहला कॉलम होगा सोर्स ऑफ कैपिटल। तो आप यहाँ पर सोर्स ऑफ कैपिटल लेंगे। सेकंड कॉलम जो है वो हम लेंगे अमाउंट का। सेकंड कॉलम हमने लिया है अमाउंट का, उसको हमने 1 नंबर दे दिया है। थर्ड कॉलम हम लेंगे वेट का, यहाँ पर हम वेट लिखेंगे। फोर्थ कॉलम हम लेंगे आफ्टर टैक्स कॉस्ट, एंड फिफ्थ कॉलम हम लेंगे वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी कि सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर की यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन होगी, सेकंड नंबर का कॉलम एंड थर्ड नंबर का कॉलम। अभी ये जो सोर्स ऑफ कैपिटल है यहाँ पर प्रॉब्लम में दिया गया है, इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, डेब्ट एंड रिटर्न अर्निंग। अमाउंट जो है वो हम पहले बुक वैल्यू की लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर बुक वैल्यू को कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो अमाउंट हम लेंगे 10 लाख, 10 लाख, 2 लाख एंड 1,50,000, टोटल 20,50,000। तो हमने 10 लाख, 10 लाख, 2 लाख एंड 1,50,000 लिखी, टोटल 23,50,000। अभी वेट जो निकालना है वो कैसे निकालना है, तो वेट निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो अमाउंट है उसको 23,50,000 से डिवाइड करना है। मतलब टोटल से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेट निकालने के लिए जो टोटल अमाउंट है ये 23,50,000, उससे डिवाइड करेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा भी है 23,50,000। तो हम पहले क्या करेंगे, 10 लाख को 23,50,000 से डिवाइड करेंगे। तो उसका आंसर आया 0.425। आगे और एक 5 था, लेकिन मैंने यहाँ पर वो छोड़ दिया है, वो मैंने नंबर यहाँ पर ऐड कर दिया है, क्योंकि एक नंबर का डिफरेंस नहीं पड़ना चाहिए, पॉइंट पॉइंट वन का भी नहीं पड़ना चाहिए। तो मैंने जो नंबर था वो यहाँ पर नहीं ऐड किया 0.5, तो वो यहाँ पर ऐड कर दिया है, क्योंकि सेम अमाउंट है। फिर से 10 लाख को हमने 23,50,000 से डिवाइड किया, तो हमारा आंसर आया 0.4255 अगेन। तो मैंने 5 का 6 कर दिया, मतलब ऊपर नहीं ऐड किया तो नीचे ऐड कर दिया, तो यहाँ पर एक पॉइंट बढ़ गया है। नेक्स्ट है 2 लाख। 2 लाख को हमने 23,50,000 से डिवाइड किया, हमारा आंसर आया 0.085, 3 डेसिमल तक लिए है मैंने। नेक्स्ट है 1,50,000, उसको 23,50,000 से डिवाइड किया, तो आंसर आया 0.064। अभी इन सब की क्या कर दी, टोटल कर दी, तो इनकी टोटल आई है 1। अभी हमें क्या लेना है, आफ्टर टैक्स कॉस्ट। तो यहाँ पर तो आफ्टर टैक्स कॉस्ट जो है वो हम कैसे लेंगे, यहाँ पर देखिए दी गई है हमें स्पेसिफिक कॉस्ट आफ्टर टैक्स। तो ये परसेंटेज में है, 15%, 7%, 4% एंड 12%। तो हम इसको 100 से डिवाइड करके पॉइंट में लेंगे, क्योंकि परसेंट में नहीं लिख सकते ना। तो यहाँ पर हमने कैसे लिखा है, देखिए 15% है, तो हमने लिखा 0.15, उसको हमने 100 से डिवाइड किया है। देन यहाँ पर 7% जो था उसको लिखा 0.07, जो 4% था उसको लिखा 0.04, एंड 12% था उसको लिखा 0.12। आप कैलसी के ऊपर कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। तो परसेंटेज में था वो हमने नंबर्स में लिख लिया है। अभी इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कम करनी है, मतलब कॉलम नंबर जिसको हमने 2 लिखा है एंड 3 लिखा है, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करके हमें अमाउंट निकालनी है, वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हम ये दोनों अमाउंट की मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो हमें वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिली 0.064। देन इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन की तो कॉस्ट मिली 0.030। देन इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन की तो कॉस्ट मिली 0.0034। नेक्स्ट इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन की तो कॉस्ट मिली 0.0076। आप
7 तक भी ले सकते हैं, मैंने थोड़ा ज्यादा ले लिया, एक्यूरेट फिगर आएगी इसलिए। अभी इन सब की क्या करनी है, टोटल करनी है। तो इनकी टोटल आई 0.105। अभी हमें कैलकुलेट करनी है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो अमाउंट आई है उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हियर 0.105 इंटू 100 इज इक्वल टू 10.5%। तो हमारा आंसर आया है वेटेड एवरेज कॉस्ट का 10.5%। इस तरह से हमने बुक वैल्यू लेकर पहले कैलकुलेशन किया। अभी हमें सेम टेबल निकालना है, लेकिन यहाँ पर जो हमने अमाउंट बुक वैल्यू की ली थी, यहाँ पर हम क्या लेंगे, अभी मार्केट वैल्यू लेंगे। तो हम मार्केट वैल्यू के अमाउंट देखते हैं यहाँ पर कौन सी है। तो मार्केट वैल्यू की अमाउंट है 15 लाख, 15 लाख, 1,90,000, 1,75,000 एंड टोटल है 33,65,000। तो हम यहाँ पर अभी मार्केट वैल्यू की अमाउंट लेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ XYZ लिमिटेड, मार्केट वैल्यू ऑफ वेट, मार्केट वैल्यू ऑफ वेट लेकर अभी सोर्स ऑफ कैपिटल में सेम नेम आएंगे, इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डेब्ट एंड रिटेन अर्निंग। यहाँ पर अमाउंट जो है हम मार्केट वैल्यू की लेंगे, 15 लाख, 15 लाख, 1,90,000 एंड 1,75,000। इनकी टोटल कर दी तो टोटल आई है 33,65,000, जो ऑलरेडी हमें प्रॉब्लम में दी गई थी, हमने सिर्फ वहां से यहाँ पर लिख ली है। अभी आगे का कैलकुलेशन हमें करना है। तो अभी कैलकुलेशन करते वक्त क्या करना है हमें, तो हमें 15 लाख को 33,65,000 से डिवाइड करना है। तो अमाउंट आई 0.446। अगेन हमें 15 लाख को 33,65,000 से डिवाइड करना है। तो अमाउंट आई 0.446। देन 1,90,000 को 33,65,000 से डिवाइड करना है। तो अमाउंट आई 0.056। नेक्स्ट हमें 1,75,000 को 33,65,000 से डिवाइड करना है। तो अमाउंट आई 0.052। अभी इनकी टोटल कर दीजिए, ये जो टोटल है हमेशा 1 आनी चाहिए। तो ये जो टोटल है वो कितनी आई है, 1 आई है। अभी जो टैक्स का रेट है, ऊपर हमने जो लिखा था वही हमें नीचे लिखना है, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं है। तो 0.15, 0.07, 0.04 एंड 0.12। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर आफ्टर टैक्स कॉस्ट यहाँ पर लिख ली। अभी मल्टीप्लीकेशन करना है, 0.446 इंटू 0.15। तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करके आंसर निकाला हमने 0.067। अगेन 0.446 इंटू 0.07 मल्टीप्लीकेशन करके आंसर आया 0.031। नेक्स्ट 0.056 इंटू 0.4 आंसर आया 0.002। नेक्स्ट 0.052 इंटू 0.12 आंसर आया 0.006। अभी इनकी टोटल कर देंगे, तो इनकी टोटल आई 0.106। तो हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट जो है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में आई है 10.6%। तो इस तरह से हमने पहले बुक वैल्यू ली, और ये है प्रॉब्लम हमारा, जो 10 मार्क्स के लिए पूछा गया था। तो ये प्रॉब्लम है और ये उसका सॉल्यूशन है। और थोड़ा सा लेट हो गया हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के वीडियोस को, क्योंकि मेरे पास जो बुक था वो अवेलेबल नहीं था। अभी अवेलेबल हो गया है। तो आज कल 2 दिन में मैं अप्रैल 2023 की क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करने वाली हूँ। उसके बाद अक्टूबर 23 की क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करके बताऊंगी। तो ये सॉल्यूशन है, यहाँ पर हमारा ये जो सॉल्यूशन है ये कंप्लीट हुआ है। ये प्रॉब्लम है, पहले मैंने आपको क्वेश्चन पेपर दिखाई पूरी, अभी मैंने आपको प्रॉब्लम्स दिखाई और उसका सॉल्यूशन भी लिया। तो यहाँ पर हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब WACC का प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है। थैंक यू।